नमस्ते बच्चों। क्या आपने कभी पौधा उगते हुए देखा है? क्या आप जानते हैं कि ये कैसे उगते हैं? आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसे हम एक कहानी के साथ समझते हैं। रवीना एक 10 साल की लड़की है। वह अपने परिवार के साथ शहर में रहती है। इस बार गर्मी की छुट्टियों में रवीना अपने दादाजी के गांव गई। रवीना के दादाजी किसान हैं। एक दिन रवीना अपने दादाजी के साथ खेत पर गई। उसके दादाजी ने बताया कि आज खेत में बुआई होगी। दादाजी, ये बुआई क्या होता है? पौधे को उगाने के लिए जमीन में बीज डालने को बुआई कहते हैं। बीज क्या होता है दादाजी? बीज पौधे से ही प्राप्त होता है। तुम जो चने खाती हो, आम खाने के बाद जो तुम गुठली फेंक देती हो, ये सब बीज हैं। पेड़ पौधे से प्राप्त दाने, गुठली इत्यादि जिनसे वैसे ही नए पेड़ या पौधे उगते हैं, उन्हें हम बीज कहते हैं। प्रत्येक पौधे का अलग बीज होता है। इन्हें हम उगाने के अलावा कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे गेहूं, बाजरा, मक्का हम पीसकर खाते हैं। मूंग, चना, मसूर हम दाल के रूप में खाते हैं। सेब, संतरा, आम इत्यादि के बीज हम खाने के लिए उपयोग नहीं करते। इन्हें हम केवल पौधे लगाने के लिए काम में लेते हैं। शाम को रवीना घर आई। उसने देखा दादी मूंग और चने भीगे हुए कपड़े में बांध रही हैं। दादी, ये आप क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए मूंग और चने अंकुरित कर रही हूँ। तुम ये खाओगी तो ताकतवर बनोगी। अंकुरित कैसे करते हैं दादी? इन बीजों को कपड़े में भिगो कर रख देंगे। सुबह तक हम देखेंगे कि ये फूल जाएंगे और इनमें से छोटी सी सफेद जड़ निकलेगी। ये बीज खाने से शरीर स्वस्थ रहता है। हवा और पानी से नमी मिलने के कारण बीज का आवरण मुलायम पड़ जाता है। धीरे धीरे इसको तोड़कर भ्रूण बाहर आ जाता है। बीज में होने वाली इस प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। अंकुरण की प्रक्रिया के लिए हवा और पानी दोनों आवश्यक होते हैं। आप ये प्रयोग घर पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको मूंग के कुछ दाने, एक कटोरी, सूती कपड़ा या रुई और थोड़ा सा पानी चाहिए होगा। मूंग के दानों को एक कटोरी में डाल दीजिए। फिर इस पर रुई या कपड़ा डाल दीजिए। अब इस पर थोड़ा सा पानी डालकर रात भर के लिए रख दीजिए। सुबह आप देखेंगे कि दाने फूल गए हैं और इनकी छोटी सी सफेद जड़ बाहर आ गई है।
रवीना कुछ दिन बाद फिर से दादाजी के साथ खेत पर गई। वहां उसने देखा कि छोटे छोटे पीले रंग के पत्ते निकल आए हैं। दादाजी, ये क्या है? ये छोटे पौधे हैं। जो बीज हमने उस दिन बोए थे वे अब पौधे बन रहे हैं। ये पौधे बड़े होंगे तब इन पर फल और अनाज लगेगा। बीज को मिट्टी में बोने पर इसमें अंकुरण होता है। पौधे की इस अवस्था को प्रांकुर कहते हैं। प्रांकुर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए ऊपर की ओर बढ़ता है और जड़ें पानी व खनिज लवण प्राप्त करने के लिए नीचे की ओर बढ़ती हैं। इसे नवपादप या नया पौधा कहते हैं। इसका रंग हल्का पीला होता है। नवपादप की पत्तियां धीरे धीरे बड़ी व हरे रंग की हो जाती हैं। साथ ही इसकी जड़ें गहरी हो जाती हैं। इसे हम पौधा कहते हैं। कुछ दिन बाद रवीना ने देखा कि पौधे बड़े हो गए हैं। वाह दादाजी, इतने से बीज से इतने बड़े पौधे बन गए। हाँ बेटा, ये अब और बड़े होंगे और इन पर फल और अनाज लगेगा जिसे हम खाएंगे। दादाजी, क्या बिना बीज के पौधा नहीं उग सकता? हाँ, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें उगाने के लिए बीज की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आलू को सीधे जमीन में गाड़ देने से कुछ दिन बाद उससे पौधा उग जाएगा। पुदीने की जड़ को जमीन में डाल देने से उसकी पत्तियां निकल आएगी। जब बीज के बजाय पौधे के किसी अन्य भाग द्वारा नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं तो उसे कायिक प्रजनन कहते हैं। जैसे आलू, शकरकंद, गुलाब, गन्ना इत्यादि। एक दिन रवीना दादी के साथ मंदिर गई। उसने देखा कि मंदिर के आसपास बहुत सारे पेड़ हैं। दादी, ये पेड़ किसने लगाए? ये पेड़ किसी ने नहीं लगाए, ये अपने आप उग गए हैं। अपने आप कैसे उग गए दादी? पेड़ों के बीज बहुत घुमक्कड़ होते हैं, एक जगह टिकते ही नहीं। पक्षी, गिलहरी इन्हें कहीं भी डाल देते हैं और ये उग जाते हैं। पेड़ों के बीज सूखकर नीचे गिर जाते हैं। ये बीज हवा, पानी के साथ बहकर, पक्षियों द्वारा उड़ाकर, जानवरों के शरीर से चिपककर यहाँ वहाँ फैल जाते हैं। इसे बीजों का फैलना या प्रकीर्णन कहते हैं। तो दादी, ये बीज कहीं भी उग जाते हैं क्या? नहीं बेटा, बीज को उगने के लिए सही हवा और पानी चाहिए।
ऐसे ही नहीं उग जाते। बीज को उगने के लिए कई कारक आवश्यक हैं। उचित हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण। इनके बिना एक बीज पेड़ या पौधा नहीं बन पाता। वाह दादी, अब तो मुझे बीज के बारे में सब पता चल गया है। ये सब मैं अपने दोस्तों को बताऊंगी। तो आज हमने जाना कि पौधा कैसे उगता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। धन्यवाद।